अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सस्ती हांडी ते जी आया हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भिंडी। चले आए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आलू भिंडी की रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें भिंडी 1 किलो जिसको धोकर काट लिया है, आधा किलो आलू जिनको भी मैंने उबाल कर काट लिया है, 2 अदद टमाटर चॉप किए हुए, 7 से 8 अदद प्याज जिनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है, 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 कप ऑयल भिंडी फ्राई करने के लिए चाहिए और आधा कप बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। मेरे पास नॉन स्टिक है, मैंने 1 कप ऐड किया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक मौजूद नहीं है तो आप 1.5 कप ऑयल डालेंगे क्योंकि भिंडी फ्राई करने के लिए ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम फ्लेम ऑन करके ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 किलो भिंडी जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया था वो डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आपने एहतियात से चम्मच हिलाते रहना है ताकि भिंडी फ्राई होने के साथ अच्छी तरह टेंडर हो जाए और टूटे ना। कुछ लोग भिंडी को बड़े क्यूब्स में काटते हैं और कुछ छोटे क्यूब्स में काटते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दरमियाने साइज में इनको काटा है। चम्मच को आपने साथ साथ आराम से चलाते रहना है और भिंडी को आपने 3 से 4 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। यहाँ पर भिंडी को आपने 60% फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा कर लेंगे तो हमारी भिंडी आगे पकाई में टूटना शुरू हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें तमाम खड़े मसाले ऐड कर देते हैं और उनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह भिंडी में मिक्स कर देंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से सारी भिंडी को लग जाएं। खड़े मसालों के मिक्स होने के बाद हम इसको 1 से 1.5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि खड़े मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका टेस्ट अच्छे तरीके से भिंडी में चला जाए। जी तो व्यूअर्स, हमारी भिंडी और मसाले मिक्स होकर पक के तैयार हैं। अब हम इसमें उबले हुए आलू ऐड कर देंगे जिनको मैंने हल्दी और नमक लगा लिया है। हल्दी के साथ आलूओं का कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा और नमक के साथ आलूओं की थोड़ी बहुत मिठास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, हमारी भिंडी मसालों के साथ अच्छी तरह कुक हो गई है। अब हम इसमें हल्दी नमक लगे आलू ऐड करके चम्मच की मदद से भिंडी में मिक्स कर देंगे। चम्मच की मदद से आपने आलूओं को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है क्योंकि हमने आलूओं को उबाला हुआ है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि नमक हमने भिंडी में भी डाला है और आलूओं के ऊपर भी लगाया है। आपने नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करना है, ये ना हो कि आपका नमक तेज़ हो जाए। भिंडी और आलू मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से आहिस्ता से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इनको 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटरों ने जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ना है वो खुश्क हो जाए और हमारे टमाटर अच्छी तरह टेंडर हो जाए। टमाटर टेंडर होने के बाद अब हम इसमें 4 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और इनको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि उनका टेस्ट भी आलू भिंडी में आ जाए। टमाटर और हरी मिर्च अच्छी तरह टेंडर होने के बाद अब हम इसमें क्यूब्स में कटा हुआ प्याज जो हमने लिया था वो ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर देंगे। प्याज अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा प्याज 50% टेंडर हो जाए। प्याज हमारा 50% टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। इसके बाद अब हम कढ़ाई पर ढक्कन देकर 1 से 2 मिनट दम लगा देंगे ताकि हमारा प्याज फुल टेंडर हो जाए। जी तो व्यूअर्स, प्याज हमारा टेंडर हो चुका है। मोस्टली सालन के अंदर प्याज अच्छी तरह गलाया जाता है ताकि वो नज़र ना आए लेकिन उनका टेस्ट आए। आलू वाली भिंडी में प्याज के स्लाइस बड़े डाले जाते हैं ताकि वो नज़र आए और इनको फुल टेंडर किया जाता है, गलाया नहीं जाता। माशाल्लाह व्यूअर्स, हमारी आलू वाली भिंडी तैयार है। अब मैं मज़ीद टेस्ट के लिए इसके ऊपर कलवंजी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। अब मैं सर्विंग के लिए इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारी आज की रेसिपी आलू वाली भिंडी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें,
बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।